दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही पीआईएल दाखिल कर दिया गया है। ये पीआईएल 2-3 दिन पहले ममता शर्मा एडवोकेट के द्वारा दाखिल किया गया था। बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यह पीआईएल दाखिल हुआ था। तो इस संदर्भ में मैंने कल ममता शर्मा जी से इस विषय में जानकारी लेने की कोशिश की। मैंने उनसे पूछा कि अगर सुप्रीम कोर्ट 12th एग्ज़ाम को कैंसिल करने का आदेश दे देती है तो क्या यह इंडिया के ऑल स्टेट बोर्ड पर भी लागू होगा। तो उन्होंने बोला कि ये यूनिफॉर्म डिसीजन होगा और ये सब स्टेट बोर्ड पर लागू होगा। सारे स्टेट बोर्ड को कैंसिल करना पड़ेगा एग्ज़ाम, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा। उसके बाद उन्होंने बोला दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेती है वो छात्र हित में ही होगा। उन्होंने ये मुझे विश्वास दिलाया। और उसके बाद मैंने ये पूछा कि आप जो सुप्रीम कोर्ट में पॉइंट्स डाले हैं वो क्या क्या है। तो मैंने पहले उनसे पूछा कि आपने किस किस आधार पर बोला है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि पहला पॉइंट तो उन्होंने मुझे ये बताया कि पहले उन्होंने कहा कि अगर जो स्टूडेंट एब्रॉड जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए, तो उनका एडमिशन तो डिले हो जाएगा वहाँ तो एडमिशन होगा नहीं, क्योंकि वो लोग तो भारत के चलते तो पॉलिसीज़ अपना चेंज नहीं करेंगे। तो ममता शर्मा जी ने ये बोला मुझे दोस्तों कि पहला पॉइंट उन्होंने यही रखा है कि अगर इंडिया में बोर्ड एग्ज़ाम लेट कंडक्ट किया जाता है तो फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने में प्रॉब्लम होगा। दूसरा दोस्तों उन्होंने एक पहलू यह रखा है कि अगर स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर वहाँ बोर्ड एग्ज़ाम अगर वो देने जाएंगे तो उन्हें घर से निकलना पड़ेगा। घर से निकलने के बाद बहुत सारे आदमियों के संपर्क में आना पड़ेगा। सेंटर में बहुत सारा भीड़ होता है। अगर किसी को कोविड हो गया तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा। और एक पॉइंट उन्होंने एक और जोड़ा है कि 18 से कम एज के बच्चों के लिए वैक्सीन भी नहीं है, तो कैसे एग्ज़ाम लिया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने ये जोड़ा है दोस्तों कि अगर एग्ज़ाम लेट कंडक्ट किया जाता है तो स्टूडेंट का एकेडमिक ईयर बर्बाद हो जाएगा। अगर वो 12th का एग्ज़ाम पास करके यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो बस उन्हें सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम के लिए बस 1 महीना ही मिलेगा, तो 1 महीना वो तैयारी नहीं कर पाएंगे अपनी पढ़ाई का। तो ममता शर्मा जी ने यही 3 पॉइंट मुझे बताया दोस्तों, जो मैंने आपको बताया। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे बोली कि अगर सीबीएसई बोर्ड 1 जून को या उससे पहले एग्ज़ाम कैंसिल करने के संबंध में या एग्ज़ाम नहीं कैंसिल करने के संबंध में कोई भी डिसीजन अगर ले भी लेती है तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ही जाना होगा उस डिसीजन को लेके और बताना होगा कि आपने किस आधार पर इस डिसीजन को लिया है। पहले वहाँ सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है दोस्तों। अब ये अब बोर्ड फैसला लेती है तो पहले सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर जाना होगा और सुप्रीम कोर्ट से पहले डिस्कशन करना होगा, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा डिसीजन आने में थोड़ा लेट भी लग सकता है, इसलिए स्टूडेंट घबराए नहीं। उन्होंने मुझे ये भी बोला। तो ये सारी बातें मैं आपको बता दिया दोस्तों। तो मुझे लगा दोस्तों कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है, तो मैं आपको वीडियो बना के दे दिया। और दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो बोर्ड एग्ज़ाम से जो रिलेटेड इम्पोर्टेंट सब न्यूज़ आ रही है वो मैं आपको देता रहूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।